नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आपको हम अपने इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमने कहा था आपकी लेखपाल की तैयारी भी कराएंगे, वीडियो से संबंधित तैयारी कराएंगे, जो भी आने वाले कंपटीशन एग्जाम है उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज दोस्तों हम लोग नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत करेंगे। एक नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, समझने की कोशिश करते हैं और एक बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा कुछ पेन कॉपी या लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो देखकर ही याद किया जा सकता है। तो उसी श्रृंखला में दोस्तों हम लोग ज़्यादा बात ना करते हैं, हम आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। अपने इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर हम क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज एक नई क्लास होगी और वो क्लास बहुत शानदार होने वाली है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं। आज हम जो लेके आए हैं भारत भूगोल, क्या पढ़ेंगे आज दोस्तों? हम स्टडी विद राजवीर में आज जो हम अध्ययन करेंगे बहुत शानदार क्लास है और ये क्लास है भारत भूगोल। कौन सी क्लास होगी भैया? भारत भूगोल, भारत का भूगोल। तो दोस्तों हम लोगों ने जैसा कहा है उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं, बराबर आपको निरंतर आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं और प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला का ये हमारा एक नया टॉपिक हमारे लेके आए हैं, भारत के भूगोल में आज चर्चा करना चाह रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल में और भारत के भूगोल का जो हमारा आज का पहला टॉपिक है भारत का आकार। कि भारत का आकार कैसा होगा, उसकी अब स्थिति, मतलब स्थिति कहां पर है, हमारे मानचित्र में भारत कैसा है। हम भारत का ये मानचित्र बनाए हैं, इस मानचित्र में हम आज जो भी पढ़ेंगे, आज पूरा हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ दोस्तों अपने मानचित्र पर ही अध्ययन करेंगे। पूरी जितना भी भारत भूगोल के बारे में हमको पढ़ना है वो सब हम मानचित्र में ही अध्ययन करने वाले हैं। हमको कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, हम केवल देखकर ही, वीडियो ही देखकर अपनी क्लास को अच्छे से बना सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसी पर हम बात करें, भारत का भूगोल की हम शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत से ही मतलब एक एक चीज लेकर के आगे बढ़ेंगे। कहने मतलब हम लोग जो भी बात करेंगे वो एक एक टॉपिक पर बात करेंगे और कंटिन्यू आपको इससे भी क्रम वाइज, ऐसा नहीं है कि आज हमने आज स्थिति पढ़ा दी तो कल हम आपको शैले पढ़ा देंगे। हम जो भी आपसे बात कर रहे हैं वो आपको कंटिन्यू एक क्रम से क्लास होगी। मान लीजिए हमने आज भारत का आकार पढ़ाया तो आकार के बाद सीधे हम जलवायु नहीं चलेंगे, इसका अगले का जो चैप्टर होगा, जो आगे का पार्ट आएगा उस पर चर्चा करेंगे। कहने मतलब हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, जो भी वीडियो होंगे वो एक क्रम के आधार पर होंगे, चाहे वो लेखपाल वाले हो, चाहे वो वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए दोस्तों आज हम बात करें भारत का भूगोल। भारत के भूगोल का जो हमारा पहला टॉपिक है, भारत के भूगोल का पहला जो टॉपिक है आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो भारत का आकार। दोस्तों क्या है? भारत का आकार, भारत का आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, एवं भौगोलिक अवस्थिति पे चर्चा करेंगे। अवस्थिति ये हमारे टॉपिक का नाम रहेगा। टॉपिक की आज पहला पार्ट है भारत के भूगोल का, हम आज शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। देखिए हमने जैसा कि आपसे कहा कि हमारे टॉपिक का ही नाम है भारत का आकार, तो सबसे पहले आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे भारत का आकार कैसा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो भारत की आकृति कैसी है, हमको जब यही नहीं पता होगा कि हमारे भारत की आकृति कैसी है तो हम क्या जानेंगे। तो आज हम दोस्त बात करेंगे भारत का आकार, भौगोलिक अवस्थिति, मतलब उसका कहां पर है, कहां तक विद्यमान है, कहां कहां पर स्थित है, कितना अक्षांश है, कितना इसका देशांतर है, इसके दूरस्थ बिंदु क्या क्या है, आज सब कुछ इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत का आकार, दोस्तों हम
समय ना करें। सबसे पहले भारत का आकार, यदि हम भारत के आकार की बात करें तो भारत का आकार यदि मिलाने की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे जो भारत का आकार देखें तो हमारा जो ये आकार दिखाई पड़ता है, कुछ भारत ऐसा है। किस आकार का है? ये हमारा भारत है दोस्तों, इस आकार का हमारा भारत बना हुआ है। और इसका आकार कैसा है? तो सबसे पहले हम बात करें भारत का आकार, तो दोस्तों भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। कैसा है भैया? चतुष्कोणीय है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। कैसा आकार है भैया? चतुष्कोणीय। कहने मतलब भारत के हम ये चारों कोनों को मिला दे, ऐसे करके हम ये मिला लेते हैं तो हमारा जो आकार ये कैसा बन रहा है, जो आकार ये लगभग बन रहा है, ये कैसा बन रहा? चतुष्कोणीय आकार के आधार पे आ रहा। कैसा आ रहा? चतुष्कोणीय। कहने मतलब हमारे भारत का आकार भैया कैसा है? चतुष्कोणीय है। बात समझ में आई? यदि आपसे पूछा जाए भारत का आकार कैसा है तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है। अब जब इतनी बात भारत का आकार, तो इस भैया हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? इस हमारे जो भारत हमारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस भारत का क्षेत्रफल, तो पहले हमने आकार कहा तो आपसे तुरंत बताया कि चतुष्कोणीय आकार का है। कैसा है? चतुष्कोणीय आकार का है। हमने आगे आपसे बात की भैया हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये देखो, यह हमारा पूरा भारत क्या है? हमारा पूरा भारत। जब हम किसी चीज का भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको लंबाई गुणित चौड़ाई यदि हमको पता है तो उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, हमको ये आज जानकारी करना है कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कहने मतलब जो हमारा ये भारत है, ये जो भारत का क्षेत्रफल है ये कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतनी बात समझ गए? ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। ये हमारे भारत की लंबाई गुणित चौड़ाई करके जो हम वर्ग क्षेत्रफल निकालते हैं ये हमारा क्षेत्रफल होगा। इतनी बात समझ गए? हमने आकार कहा तो चतुष्कोणीय, आकार कहा तो कैसा? चतुष्कोणीय। यदि हमने कहा भारत का क्षेत्रफल कितना है तो आपने तुरंत बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इतनी बात समझ गए? अब देखो, जब हम इस क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? इस वाले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो इतना क्षेत्रफल भारत का है तो भैया भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? क्या आ गए? बात आ गई भैया। जब हमारा ये स्थान है तो भारत में आगे जो हमारे भारत का स्थान है, हमारा भारत किस नंबर पर आता है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान। अगला जो हमसे महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है वो पूछी जाती है भाई क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो क्या बात आई? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान देखना है हमको। क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का स्थान है वो कौन सा है भैया भारत का स्थान? तो देखो भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान मतलब भारत किस नंबर पर है? तो भारत भैया 7वें नंबर पर है। कौन सा स्थान है? 7वां है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का स्थान 7वां है। अब जब भारत का स्थान 7वां है तो भाई प्रथम स्थान पर कौन है? भारत का स्थान 7वां है तो पहले स्थान पर कौन है? तो हम देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां है तो पहले स्थान पर रूस। पहले स्थान पर कौन है भैया? रूस है। दूसरे स्थान पर कनाडा है। कौन है? कनाडा है। तीसरे स्थान पर कौन आता है? तीसरे स्थान पर यूएसए है। चौथे स्थान पर कौन है? चीन है। चौथा स्थान किसका है भैया? चीन का है। और 5वां स्थान किसका है? तो 5वां स्थान पर भैया कौन है? ब्राजील है। 5वें स्थान पर कौन आता है? ब्राजील आता है। और 6ठे स्थान पर कौन आता है? 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। 6ठे स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया आती है। कौन आता भैया? ऑस्ट्रेलिया।
छठा स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। और सातवां स्थान कौन है? सातवें स्थान पर हमारा भारत आता है। सातवां स्थान किसका है भैया? सातवां स्थान हमारे भारत का है। तो आप समझ गए पहले स्थान पर कौन है? तो रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर यूएसए, चौथे स्थान पर चीन, पांचवें स्थान पर ब्राजील और छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें स्थान पर भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का आधार, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान, भारत का स्थान कौन सा है? सातवां है। कौन सा है भैया? सातवां है। तो अब देखो पहला किसका है? रूस का है। और हमारे भारत का स्थान कौन सा है? सातवां है। अब इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए कि भैया ये तो हमारा क्षेत्रफल है इस भारत के, इस क्षेत्रफल के आधार पर हम सातवें नंबर पे हैं। हम किस नंबर पे हैं? सातवें नंबर पे हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब जब हम सातवें नंबर पे हैं तो इतनी बात तो समझ गए, क्या है? सातवें नंबर पे है। तो भाई यदि हम बात करें जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? आगे हमारी बात क्या आई? हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो यहां तक इतनी बात तुम समझ ही गए। तो हम जब आगे बात करें, आगे की जब बात करते हैं तो हम बात ये देखते हैं कि भाई जब हमारे भारत का जो क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है भैया? भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि इस क्षेत्रफल की बात करें तो यह क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल के बराबर है? क्या बात आई भाई? इस क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, जो हमारा ये क्षेत्रफल दिया गया है, ये विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल के बराबर है? तो भारत का क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने बराबर है? मतलब विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो देखो हम बात किए भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है मेरे दोस्तों। कितना है? 2.4%। कहने मतलब ये जो हमारा भारत है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? आगे देखो जब ये 2.4% है तो आगे फिर बात बन जाती है भाई इस क्षेत्रफल विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? आगे क्या पूछा जाता है? भाई ये जो हमारा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल पर विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भाई विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, इस पे भी हम बात करें। यदि कुल क्षेत्रफल हमारा 2.4% है तो इसमें विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो कुल भारत भैया कितने, विश्व की कुल कितने प्रतिशत? भारत की कुल जनसंख्या, या ऐसे भी क्वेश्चन है भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? भाई क्या है? भारत की कुल जनसंख्या, यदि हम बात करें भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भाई कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। कितना प्रतिशत? 17.5%। कहने मतलब इस भारत क्षेत्रफल पर विश्व के कुल क्षेत्रफल का 17.5% लोग निवास करते हैं। कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 17.5% लोग निवास करते हैं। तो इतनी बात समझ गए कि भाई कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 17.5% लोग निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? भारत के कुल क्षेत्रफल पर निवास करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अब यदि हम इतनी बात करें कि भाई 17.5% लोग इस पर निवास करते हैं, तो भाई जनसंख्या की दृष्टि से, सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर भाई कौन सा देश है? तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से, सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से
प्रथम स्थान पर कौन सा देश है भाई? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है भाई? चीन की है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, तो दूसरे नंबर पर भैया किसका स्थान आता है? तो क्या पूछा जाएगा कि दूसरे नंबर पर किसका स्थान आता है? तो दूसरे नंबर पर कौन है? तो भैया पहले स्थान पर चीन है। तो प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। तो दूसरा स्थान किसका है भैया? दूसरा स्थान भारत का है। किसका है? भारत का है। मतलब पहले स्थान पर चीन आता है, दूसरे स्थान पर कौन आता है भैया? हमारा भारत आता है। तो इस पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो वो भैया हम देख रहे हैं क्षेत्रफल में हम 7वें स्थान पर हैं। किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। लेकिन जनसंख्या के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं। जनसंख्या के मामले में हम भैया किस स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर हैं। तो इतनी बात समझ गए दोस्तों कि भाई जनसंख्या के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं और क्षेत्रफल के मामले में हम 7वें स्थान पर हैं। और पहले स्थान पर भैया कौन है? भैया क्षेत्रफल के आधार पर पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर रूस है। पहले स्थान पर कौन है? रूस है। और जनसंख्या में पहले स्थान पर कौन आता है? तो जनसंख्या के स्थान पर पहले स्थान पर भैया चीन आता है। कौन आता है? चीन आता है। इतनी बात समझ गए। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? भारत के भौगोलिक विस्तार की। तो देखो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा क्या है? ग्लोब है। क्या है? ये ग्लोब है। तो भैया कुछ रेखाएं ऐसे होती हैं और कुछ रेखाएं ऐसे होती हैं। तो देखो भाई कुछ रेखाएं ऐसे हैं, तो जो ये रेखाएं हैं ये देशांतर रेखा कहलाती हैं। ये कौन सी रेखा कहलाती हैं भैया? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और कुछ रेखाएं ऐसे होती हैं, ऐसे। तो कुछ रेखाएं ऐसे होंगी। तो ये भाई ये वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। दोस्तों जो खड़ी रेखा होती है वो देशांतर रेखा कहलाती है। जो कड़ी रेखा होती है इस प्रकार की ये रेखा, ये देशांतर रेखा होगी। और जो ये रेखा होती है ये हमारी ये हमारी जो क्या है, जो इस प्रकार की ये रेखा है ये हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है। और जो ये रेखा होगी ये हमारी कौन सी रेखा कहलाएगी? देशांतर रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया? देशांतर रेखा कहलाएगी। इतनी बात समझ गए। तो देखो हमारे पास ये रेखा देशांतर रेखा है और ये बड़ी रेखा कौन सी भैया? अक्षांश रेखा है। तो ये बीच की रेखा भाई तो जीरो है। तो पहले वाली ये कौन सी होती है? जीरो अक्षांश रेखा। कौन सी होती है? जीरो अक्षांश रेखा। जबकि हम इसको बहुत चर्चा करेंगे तो ये बीच की रेखा जीरो अक्षांश रेखा होती है। भैया ये वाली जो खड़ी रेखा है ये कौन सी है? ये देशांतर रेखा होती है। तो कौन सी है? ये हम कहते हैं जीरो देशांतर है। इसको हम क्या कह ले? जीरो देशांतर रेखा है। और इसको हम क्या कहते हैं? जीरो अक्षांश रेखा है। कौन सी है? जीरो अक्षांश रेखा। जीरो अक्षांश रेखा को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब देखो हमारे बीच से जो इसके 23.5 अंश उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। 23.5 उत्तर में कौन सी है? कर्क रेखा है। 23.5 दक्षिण में कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। 23.5 अंश साउथ की बात करें तो मकर रेखा आ जाएगी। कौन सी रेखा आ जाएगी? मकर रेखा आ जाएगी। और 23.5 अंश उत्तर की बात करें तो यहाँ पर कौन सी रेखा आ जाएगी? कर्क रेखा आ जाएगी। इतनी बात समझ गए। अब देखो हमने पढ़ रखा है कि हमारे भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती भैया? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहां से जाती? भारत के मध्य से होकर जाती है। कहने मतलब अब बात तो समझ में आई। बात ये समझ में आई कि ये रेखा है हमारी, ये वाली देखो भैया कौन सी? ये वाली। इसका क्या नाम है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कर्क रेखा कहते हैं। तो इसका मतलब है कर्क रेखा हमारे भारत से होकर जाती है। कहां से जाती है? भारत से होकर जाती है। तो कर्क रेखा हमारे भारत से होकर जाती है तो इसका मतलब हमारा भारत कर्क रेखा पर होगा।
अब हमारा भारत कहां पर होगा? कर्क रेखा पर होगा। तो भारत की अवस्थिति जो है, भारत की स्थिति कहां पर है? तो हमारा भारत किस गोलार्ध में है? तो भैया हमारा देखो यहां पर है कि उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो हमारा जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहने मतलब हमारा जो भारत स्थित है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो इतनी बात समझ गए। तो यहां से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, इसका मतलब कर्क रेखा हमारे भारत से जाती है, तो इसलिए भारत से होकर जाती है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। अब हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित माना जाता है। तो हमारा भारत कहां पर स्थित है भैया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कहां पर है भारत? कहां स्थित है? भारत की स्थिति, यदि हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहां तक समझ गए। पहला मतलब अब हमारे ग्लोब में भारत कहां होगा? मान लीजिए ये हमारा ग्लोब था, ये हमारी भूमध्य रेखा थी, तो इसका मतलब भारत इस जगह पे होगा। भाई ये हम ऐसे खींच ले तो ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा पूर्व, इसका मतलब भारत यहां पर होगा, मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। बात समझ में आई? अब इतनी बात जब हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो इतना तो हम सब लोग जान ही चुके हैं। जब इतना हम जान चुके हैं तो अब भाई इसकी अवस्थिति मतलब हम देखेंगे हमारे भारत में का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है। हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। अब ये भी तो बात करेंगे भाई, हम अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। तो कहिए हम यहां से बात करें, कहां से बात करें? यहां से बात कर लें तो ये हमारा क्या है? अक्षांशीय विस्तार होगा। कौन सा विस्तार है भैया? यदि हम यहां से बात करते हैं, ये हमारा भारत है, यदि हम इसकी बात कर लें ऐसे तो ये हमारा क्या होगा? अक्षांशीय विस्तार होगा। कहने मतलब ये हमारा कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार होगा। यदि ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है तो भैया जो ये रेखा ऐसे हमारे भारत के पास से होकर गुजरेगी ऐसे छूते हुए, ये हमारा देशांतरी विस्तार होगा। ये हमारा कौन सा विस्तार आएगा? ये वाला भैया यहाँ से जा रही है रेखा, तो ये हमारा देशांतरी विस्तार होगा। इतनी बात समझ गए? कहने मतलब ये हमारा जब यहाँ जो रेखा इस पर जाएगी अक्षांशीय होगा और यहाँ से जो रेखा जाएगी वो देशांतरी विस्तार होगा। यदि हम बात करें भारत के मध्य मुख्य भूमि की तो हमारा जो भारत का जो मुख्य भूमि है, यहाँ का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वह केप किमोरिन है। कौन सा है? केप किमोरिन है। केप किमोरिन है। मुख्य भूमि में जो दक्षिणतम एकदम पॉइंट है वो केप किमोरिन है। तो मुख्य भूमि से हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 अंश 4 मिनट कितना है? 8 अंश 4 मिनट कितना है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक कितना है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक उत्तरी देशांतर, उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। कहां पर है भैया? उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। मतलब 8 अंश 4 मिनट भारत मुख्य भूमि से हम बात जब भी यहां से बात करेंगे तो ये हमारी क्या होगी? भारत की मुख्य भूमि होगी। भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि से कहां से लिया गया? भारत की मुख्य भूमि से 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक है दोस्तों। कहां तक है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक है। क्या है? उत्तरी अक्षांश में। कहां पर है? उत्तरी अक्षांश में। मैंने पहले ही कहा था ऊपर वाला ये पार्ट उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। तो ये क्या है? यहां से लेकर यहां तक उत्तरी अक्षांश। 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत है। हम भारत का देशांतरी विस्तार करें, किसकी बात करें? देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो भारत 68 अंश 7 मिनट से लेकर 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट तक है। कितना है भाई? 97 अंश 25 मिनट। ये हमारा क्या है? देशांतरी विस्तार है। कहने मतलब जो हमारा भारत है वो 68 से लेकर के 97 बीच की जो देशांतर रेखा है इनमें स्थित है और 8 अंश से लेकर के 37 अंश के बीच जितनी भी
अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच पाया जाता है। कहने मतलब हम 8 से शुरू का 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कह डॉट 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 कहां तक जाएंगे 37 अंश 6 मिनट। कहां तक जाएंगे 37 अंश 6 मिनट तक जाएंगे। इतनी बात समझ गए। ये तो हमारा मुख्य भूमि से था। अब हमारा भाई जलीय विस्तार है, क्योंकि हमारा जो दूरस्थ बिंदु है वो जलीय विस्तार है। यदि हम जलीय विस्तार की बात करें तो हमारा जो जलीय विस्तार है वो यहाँ से है भाई, कहां से है इंदिरा पॉइंट। कहां से है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर क्या स्थित है हमारा इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या स्थित है भाई इंदिरा पॉइंट। यदि हम भारत की बात करें जलीय सीमा का विस्तार कितना है तो 6 अंश 4 मिनट। कितनी है दोस्तों 6 अंश 4 मिनट। 6 अंश 4 मिनट से लेकर के 7 अंश 27 अंश 6 मिनट। कहां से 6 अंश 4 मिनट से लेकर 27 अंश 6 मिनट उत्तरी देशांतर में हमारा भारत स्थित है। यदि हम जलीय विस्तार की बात करें तो हमने 8 से गिना तो हम कहेंगे भाई यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चले जाएंगे। ये हमारे क्या है ये जलीय सीमा होगी। क्या है जलीय सीमा है। तो जलीय सीमा भैया कहां तक है ये भारत का ग्रेट निकोबार। क्या है यहाँ पर ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर क्या है ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार क्या है भाई यहाँ पर ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार है ये भारत का क्या है एक दूरस्थ बिंदु है। और भारत के जो दूसरी क्या अंडमान निकोबार ये यहाँ पर एक भी भारत की सीमा है जो भाई 2004 में आई सुनामी के कारण ये पानी में क्या हुआ था डूब गया था। तो मतलब ये ग्रेट निकोबार से भारत शुरुआत है। 8 अंश 6 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। इतनी बात समझ गए। तो भारत का दूरस्थ बिंदु कौन सा है इंदिरा पॉइंट। भारत का दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट। इतनी बात समझ गए। तो भारत का दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो ये भारत का कौन सा दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु है। कौन सा दोस्तों है दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु है। कौन सा है दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु। कौन सा भैया दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु। कौन सा दक्षिणतम क्या नाम है इंदिरा पॉइंट। कहां पर स्थित है ग्रेट निकोबार। कहां पर स्थित है ग्रेट निकोबार। अब हम बात करेंगे भारत का उत्तरतम दूरस्थ बिंदु। कौन सा बात करेंगे भारत का भाई उत्तरतम दूरस्थ बिंदु। उत्तरतम दूरस्थ बिंदु कौन सा है उत्तरतम दूरस्थ बिंदु। उत्तरतम दूरस्थ बिंदु। अब उत्तरतम दूरस्थ बिंदु कौन सा है भैया ये इंदिरा पॉइंट है। तो ये इंदिरा कॉल है। कौन सा है इंदिरा कॉल। क्या नाम है भाई इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहां पर है लेह लद्दाख। कहां पर है लेह लद्दाख में स्थित है। कहां पर है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख के ऊपर हम कह सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर। लेह लद्दाख के ऊपर पाया जाने वाला क्या है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में भाई स्थित हो गया। कहां पर है ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहां है जम्मू कश्मीर। कहां पर है जम्मू कश्मीर। तो ये यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा हुआ इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहां पर है सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। कहां पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। इतनी बात दोस्तों समझ गए होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे भारत का भाई पश्चिमी दूरस्थ बिंदु। भारत का पश्चिमी दूरस्थ बिंदु। अभी तक तो उत्तर देखा दक्षिण दूरस्थ बिंदु देखा उत्तरतम देखा और दक्षिणतम देखा। अब हम पश्चिमी दूरस्थ बिंदु की बात करें तो भारत का पश्चिमी दूरस्थ बिंदु कौन सा है गौरे। कौन सा है गौरे। कौन सा है गौरे। गौरे को हम क्या कहते हैं गुहार मोती कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है गुहार मोती। क्या कहा जाता है गुहार मोती। गुहार मोती कहां पर स्थित है ये कच्छ के रण में है। ये कहां पर है गुजरात के कच्छ के रण में है। कहां पर है कच्छ का रण। कच्छ का रण। कच्छ का रण कहां पर है गुजरात। कहां पर है दोस्तों गुजरात। तो कहने मतलब जो हमारा पश्चिमी दूरस्थ बिंदु है वो क्या है गौरे। गौरे या गुहार मोती। गौरे या गुहार मोती या कहां पर स्थित है कच्छ के रण में स्थित है। कहां पर है कच्छ के रण। कच्छ का रण कहां पर भैया गुजरात में है। कहां पर है गुजरात में है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद जब हमारा पश्चिमी दूरस्थ बिंदु हो गया कौन सा दूरस्थ बिंदु है ये पश्चिमी दूरस्थ बिंदु है। कौन सा भैया पश्चिमी दूरस्थ बिंदु। अब हम बात करेंगे पूर्वी दूरस्थ बिंदु की। किसकी बात करें पूर्वी दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु भैया पूर्वी दूरस्थ बिंदु कौन सा है किबिथु। कौन सा है किबिथु। पश्चिमी दूरस्थ बिंदु कौन सा है किबिथु। किबिथु या वलांगू। या वलांगू कहा जाता है। क्या कहा जाता है या वलांगू कहा जाता है।
किबथु या वलांगू। अब वलांगू कहाँ पर है भैया? अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों हमने देखा हमारा उत्तरतम दूरस्थ बिंदु इंदिराकार, उत्तरतम दूरस्थ बिंदु इंदिराकार, दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी दूरस्थ बिंदु गौर माता या गुहार मोती कहां पर स्थित है? तो गुजरात, गुजरात के कच्छ कारण। कहां पर है? गुजरात, गुजरात के कच्छ कारण। फिर हम कहे पूर्वी दूरस्थ बिंदु, तो पूर्वी दूरस्थ बिंदु कौन सा है? किबथु, किबथु या वलांगू। कौन सा है? किबथु या वलांगू। किबथु या वलांगू कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अब दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु कहां पर है? ग्रेट निकोबार। कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरतम दूरस्थ बिंदु। किसकी बात करें? उत्तरतम दूरस्थ बिंदु। उत्तरतम दूरस्थ बिंदु कहां पर है भैया? हमारा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहां है? जम्मू कश्मीर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। उसका नाम क्या है? इंदिरा कौल। नाम क्या है? इंदिरा कौल। तो दोस्तों आज हमने देखा भाई उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वी, पश्चिमी दूरस्थ बिंदु पे बात की। हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है हमने देखा कि भाई मुख्य भूमि से भी देखा और हमारी समुद्री सीमा से भी देखा। ये हमारी क्या है? भारत की समुद्री सीमा से है। कैसा कौन सा है? समुद्री सीमा का दूरस्थ बिंदु देखा। ये हमने मुख्य बिंदु का वो दूरस्थ बिंदु देखा। यहाँ से लेकर समुद्री सीमा 6:04 से लेकर 37:06 तक है। और यहाँ मुख्य भूमि से बात करें 8:04 से लेकर 37:06 से। हम देशांतरी विस्तार की बात कर 68:07 से लेकर के 97:25 तक पाया जाता है। दोस्तों आज हमने भारत की केवल अवस्थिति के बारे में बात की, दूरस्थ बिंदु के बारे में बात की, अक्षांश और रेखा देशांतर रेखाओं के बारे में बात की, भारत का आकार देखा, भारत का क्षेत्रफल देखा, भारत के क्षेत्रफल स्थान देखा। इस प्रकार आज बहुत सारी चीजें इस पे हमने देखी। दोस्तों आज हम इस टॉपिक, इस चैप्टर के माध्यम से आज हमने आपको एक नए टॉपिक की शुरुआत की है। इसी प्रकार से एक अच्छे वीडियो, मतलब बिल्कुल एग्जाम टू एग्जाम के पॉइंट से एक हमारे लिए बहुत लाभदायक वीडियो होंगे जो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों यदि आपको लगता है कि मेरा हम चैनल से जुड़ने से आपको कोई फायदा होता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लास के लिए आपके सामने आ सके। धन्यवाद दोस्तों।